अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं बॉक्स प्लीटेड ड्रेस बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने ये लेफ़्ट ओवर पीसेस लिए हैं। तो यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे पीस बचे हैं मैं ये सारे यूज़ करूँगी। मैं 4 से 5 साल की बच्ची की ड्रेस बना रही हूँ। सबसे पहले मैं फैब्रिक की लेंथ चेक कर लूँगी कि कितनी है। तो इसकी लेंथ 58 इंचेस है और इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंचेस है। तो इतनी मिकदार में अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप आसानी के साथ 4 से 5 साल की बच्ची के लिए ड्रेस बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी। तो यहाँ पर ये जो प्लेन फैब्रिक है इससे मैं ऊपर जो पेटी होती है, बॉडिस पार्ट जो होता है उसके लिए यूज़ करूँगी। तो इसकी जो लंबाई है वो 28 इंचेस है और इसकी चौड़ाई जो है 14.5 इंचेस है। आप ड्रेस या फ्रॉक जो भी बना रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। सिर्फ़ आइडिया दे रही हूँ, मैं इसको थोड़ा-सा पर्सनलाइज़्ड टच दूँगी तो इसलिए मैं ये जो प्लेन फैब्रिक है वो सारा यूज़ नहीं करूँगी। तो जो फ्रंट वाला पार्ट है वो थोड़ा-सा डिफरेंट बनाऊँगी। तो उसी हिसाब से मैं जो है इस फैब्रिक की कटिंग भी कर लूँगी। सबसे पहले मैं जो पेटी का पार्ट है वो कट कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने जो पेटी का बैक पार्ट है उसके लिए 12 इंचेस के करीब फैब्रिक को कट कर लिया है। और फ्रंट पार्ट के लिए जो मेरे पास ये छोटे छोटे पीसीस बचे हुए हैं मैं ये भी इसके अंदर यूज़ करूँगी। तो ये वाले जो 2 पीसीस हैं तो इनको मैं यूज़ करूँगी। और मैंने जो है पर्सनलाइज्ड एम्ब्रॉयडरी की है एक पीस पर, तो वो वाला साथ में यूज़ करूँगी। तो ये ऑप्शनल है, आप इस तरह करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह नहीं, आप ये मशीन के साथ भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं किसी तरह की भी, लेकिन मेरे पास एम्ब्रॉयडरी की मशीन थी तो मैंने इसको पर्सनलाइज्ड बना लिया है। और अब जो ये पीसेस जिन पे स्टार बने हुए हैं ये आपने चेक कर लेना है कि फैब्रिक अगर जो फैब्रिक है उस पे पैटर्न बना हुआ है तो ये चेक करना है कि दोनों पैटर्न जो है एक ही साइड पे आने चाहिए। ये नहीं कि एक के जो स्टार्स वगैरह जो हैं, कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं कि उनका डिज़ाइनिंग का रॉन्ग और राइट साइड का पता नहीं चलता, लेकिन कुछ पे होता है कि उनकी राइट एंड रॉन्ग साइड होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों का पैटर्न एक ही साइड पर आना चाहिए। अब दोनों को मैंने जो पीसेस हैं उनको स्टिच करके अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट के लिए मैंने दोनों पीसेस को फोल्ड कर लिया है और ये 4 फोल्डेड है। और जो खुली साइड्स हैं वो जिस साइड पे आप खड़े हैं उस साइड पर होनी चाहिए, अपनी तरफ रखना है। और यहाँ पर जो नेक के लिए मैंने तकरीबन 3 इंचेस पर यहाँ पर निशान लगाया है। गले की चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच ले रही हूँ। और मैं फ्रंट और बैक की एक जैसी जो इसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी रखूँगी। आप चाहें तो फ्रंट का जो डीप कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है आप बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी मैं जो है फ़िलहाल फ्रंट और बैक की एक जैसी ही ड्रॉ करूँगी लाइन्स। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा गला बनाऊँगी तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी राउंड शेप दे दी है। गले का निशान लगाने के बाद जहाँ पर गले का निशान ख़त्म होता है वहाँ से लेकर 3 इंचेस तक मैंने ये निशान लगाया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना जो तीरे का निशान है, नहीं तो जो स्लीव्स है वो नीचे लटकने लगेगी, अच्छे से कमीज़ नहीं बैठेगी। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है और ये भी मैंने तकरीबन 6.5 इंचेस पर निशान लगाया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बच्चे की साइज़ के मुताबिक ये सारे नाप ले सकते हैं। तो आपने अपने हिसाब से नाप करना है। तो यहाँ पर मैंने ये निशान लगा लिया है। और ये जो आर्म होल है उसके लिए निशान है। और यहाँ पर मैंने पहले बॉक्स सा बनाया है और उसके बाद थोड़ी सी राउंड शेप दी है। ये मैं लेफ़्ट ओवर पीसेस यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए इसमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं है। तो अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो इसकी कटिंग में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अब मैंने यहाँ पर एहतियात से कट करना है क्योंकि फैब्रिक कम है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी बेशी हो गई तो फिर जो है ज़्यादा ये जो ड्रेस है वो टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं पिन्स लगा लूँगी। ये सिल्क है और सिल्क काफ़ी स्लिपरी सा होता है। तो पिन्स लगाने से जो है ये एक ही जगह रहेगा, हिलेगा नहीं। तो यहाँ पर पिन्स लगाने के बाद यहाँ पर जो नेक का डिज़ाइन जो निशान लगाया था वहाँ से अब गोलाई की शेप में कट कर लेना है। बच्चों की ड्रेसेस जो होती हैं वो थोड़ी-थोड़ी खुली हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी तंग पड़ जाते हैं। तो इस तरह का फैब्रिक हो तो कोशिश कीजिए कि
थोड़ी सी खुली सी ड्रेस हो, तकरीबन 1 इंच तक, 1 से 2 इंच तक खुली होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आर्म होल जो है ये भी मैंने थोड़े ज़्यादा कट किए हैं, क्योंकि आर्म होल जहाँ पर ये थोड़े से अगर टाइट हो जाते हैं तो बच्चों को कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो बेहतर यही है कि बच्चों की जो ड्रेसेस होती हैं वो थोड़ी खुली ही होनी चाहिए। तो मैं हमेशा थोड़ी खुली ही ड्रेसेस बनाती हूँ। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। इस तरह का फैब्रिक हो तो इसके नीचे आप लाइनिंग लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास लाइनिंग का कपड़ा नहीं था तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आपके पास है कोई भी सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेकर आप लाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो ऊपर तीरे का निशान था वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा तिरछा कट दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग के निशान नहीं लगाए, ये सिर्फ मैंने इसको बराबर करने के लिए यहाँ से कट कर दूंगी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो बच्चों की जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं उनमें फिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिटिंग का कोई निशान नहीं लगाया। तो ये मैं बना रही हूँ एक तरह से ड्रेस कह लें या फ्रॉक कह लें। तो ये बॉक्स प्लेटेड ड्रेस है तो इसलिए ये ऊपर इसकी बॉडीज़ का पार्ट है, तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फिटिंग के निशान लगाने की। तो सिर्फ इसका जो है थोड़ी सी शेप दे लें अगर आप चाहें तो, लेकिन मैंने इसको सीधा ही कट किया है। कटिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, आधा इंच से लेकर 1 इंच तक ज़रूर छोड़ना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, शुरू में आप 1 इंच से 2 इंच तक छोड़ दें, क्योंकि बाद में अगर कोई फ़र्क हो तो आप उसको फिक्स कर लें। अब यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट का जो गला है उसको थोड़ा सा ज़्यादा डीप कर लूँगी। आप चाहें तो फ्रंट और बैक का एक ही साइज़ में गला बना सकते हैं। मैं ज़्यादा डीप नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसमें ज़िप ऐड करूँगी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है गले को डीप करने की। तो इसको इतना बनाना है कि बच्चे का सर आसानी के साथ इसमें चला जाए। बच्चों के जो नेक डिज़ाइन वगैरह हैं आप ऐसे बनाएं कि उसमें या तो ज़िप लगाएं या बटन वगैरह लगा सकते हैं तो वो लगा लें, क्योंकि गला ज़्यादा डीप नहीं करना, क्योंकि वो फिर आगे से नीचे की तरफ आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर है कि कोई ज़िपर वगैरह लगा दें कि आसानी रहे कि बच्चे जब पहने तो उनको ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए, आसानी के साथ पहन लें। पेटी की कटिंग हो गई है, अब जो स्लीव्स हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मेरे पास जितना भी फैब्रिक बचा है वो मैं सारा यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो कंधे की गोलाई है, जहाँ पर मैंने राउंड में करके यहाँ पर देखा है तो वो तकरीबन जो निशान आता था वहाँ तक मैंने वो लगा लिया है। तो ये तकरीबन 7 इंचज़ है और इसकी जो लंबाई है वो 8 इंचज़ है। स्लीव्स की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैं जो जितनी इसकी लेंथ है वो उसी हिसाब से मैंने ले ली है। और फैब्रिक जो है 4 फोल्डेड है और ये एक ही पीस था तो इसको मैंने 4 फोल्डेड में ले लिया है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी जो स्लीव्स की शेप है वो दे लूँगी। तो आपने आगे से खुली कितनी रखनी है उस हिसाब से आपने निशान लगा लेना है और सिलाई का मार्जिन ज़रूर छोड़ना है इसमें। तो यहाँ पर मुझे जितने खुली चाहिए उसी हिसाब से यहाँ पर मैं निशान लगा कर कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर दूँगी। तो स्लीव्स की जो कटिंग है वो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो आर्म होल के लिए गोलाई की शेप दी है वहाँ पर आप फैब्रिक रख के चेक कर लें कि उसकी गोलाई की जो शेप आपने दी है वो कितनी है। तो उसी के हिसाब से आपने जो स्लीव्स का फैब्रिक है उसको कट करना है। तो इससे अब बहुत आसानी हो जाती है कि आपको कितना फैब्रिक फैब्रिक चाहिए स्लीव्स के लिए। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले जो ये पीसीज दोनों अटैच हैं तो मैंने इनको कट करके अलग कर लिया है। और अब ये जो साइड वाला है थोड़ा सा तिरछा मैंने इसको रखा है स्लीव्स का, और इसको यहाँ पर कट कर दूंगी। तो सिलाई का मार्जिन मैंने इसमें छोड़ा है। अब जो स्लीव्स की गोलाई देनी है यहाँ पर, और ये वाली शेप आपने अच्छे तरीके से आराम से देनी है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, आराम से इसकी कटिंग करनी है क्योंकि इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाती है तो अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर गोलाई देते वक्त ये ख्याल रखना है कि ज़्यादा कट नहीं करना फैब्रिक को। और अगर आप इस तरह शेप नहीं देते तो जो आप कमीज़ पहनते हो तो जॉल सी आती है, तो वो इसी वजह से आती है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो जब शर्ट की कटिंग करते हैं तो फ्रंट पार्ट के पार्ट में गोलाई की शेप देते हैं लेकिन जो स्लीव्स है उसमें नहीं देते, उसको ज़्यादा डीप नहीं करते। तो इसी वजह से जो है वो जॉल आती है। तो अगर आप इस तरह
थोड़ा सा इसको गोलाई की शेप में कट करते हैं तो ये जोल जो है वो निकल जाती है और यहाँ पर नहीं आती। अब यहाँ पर जो मैंने गोलाई की शेप दी थी वो मैंने इसके साथ रख कर चेक कर लिया कि वो इसके बराबर है या नहीं, और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर दूँगी। अब ये थोड़ा सा था तो वो मैंने इसको कट करके बराबर कर लिया है। अब ये जो स्लीव्स हैं वो भी रेडी हो गई हैं। अब जो फ्रॉक है इसकी कटिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है, तो मैं इसमें एक बेल्ट डालूंगी। आप चाहें तो बेल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना फैब्रिक नहीं बचा, तो ये मैं सिर्फ इसमें जो वेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर बेल्ट की शेप में एक डिज़ाइन बना दूंगी। लेकिन ये फैब्रिक जो है, अगर आपने बेल्ट डालना है तो बेल्ट के लिए ये इतना काफ़ी नहीं है, तो उसके लिए आपको डबल चाहिए होता है। वेस्ट वेस्ट से आपको ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो आपने बंद भी करना होता है। तो इसलिए मैं ये जो फैब्रिक है ये तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंचज़ है, 3.5 से 4 इंचज़ तक है, और जो इसकी लंबाई है वो 13 इंचज़ है। ये 14 इंचज़ है, लेकिन सिलाई लगाने के बाद जो है ये 13 इंचज़ ही बचेगा। यहाँ पर दोनों साइड्स पर सिलाई लगेगी तो आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। अब आ जाती है सिलाई करने की बारी। तो सिलाई करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तीरे की सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो पहले नेक डिज़ाइन बना लें और उसके बाद ये वाली सिलाई लगाएं, लेकिन मैं ये सिलाई पहले लगाऊंगी और उसके बाद नेक डिज़ाइन बनाऊंगी। हर फैब्रिक के लिए जो नीडल होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आप थिक जो फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए नीडल जो है उसका नंबर हाई होगा। अगर आप पतला फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो जो स्मॉल नीडल है वो वाली यूज़ होगी। तो यहाँ पर मैं जो है वो, ये मेरा काफ़ी पतला सा फैब्रिक है तो नीडल भी काफ़ी स्मॉल साइज़ की है यहाँ पर। और इसमें जो स्टार बने हुए थे हार्ड थे। अगर आप इस तरह का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत एहतियात से मशीन को चलाइएगा, वरना नीडल टूट जाएगी। यहाँ पर धागा मशीन ने तोड़ा था, लेकिन जो है नीडल बच गई थी और सिलाई कंप्लीट होगी। और ये जो गला है वहाँ पर मैंने एक पट्टी लगा ली है। ये तकरीबन 1 इंच की पट्टी थी, तो उसको मैंने रॉन्ग साइड पर लगाया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप सीधी साइड पे लगा सकते हैं और इसको फोल्ड जो है अंदर वाली साइड पे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फोल्ड बाहर वाली साइड पे करूँगी ताकि दोनों तरफ से नीट दिखे। और अगर आप लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बहुत ही नीट लेस लगा सकते हैं, या कोई भी डिज़ाइनिंग करना चाहें तो वो इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने ये पट्टी लगा कर सिलाई कंप्लीट कर ली है, और ये सिलाई जो है काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन ये जो सिल्क का फैब्रिक है इसमें बहुत सारे धागे निकलते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि ये इसमें जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो इसकी रॉ साइड्स हैं वो इसके अंदर कवर हो जाए। यहाँ पर जो मैंने स्लीव्स हैं उन पर भी ये एक पट्टी लगा ली है, और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से, बहुत ही ये नीट लगी है, ये देखें। और उसके बाद ये जो बॉडीज़ का पार्ट है ये वाला भी रेडी है, और यहाँ पर मैंने सेंटर में एक छोटा सा कट लगाया है। अब स्कर्ट का जो है वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर रही, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, जिसमें मैंने सिर्फ इस स्कर्ट को बनाने का तरीका शेयर किया था। तो आप इस तरह से स्कर्ट भी बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ड्रेस भी बना सकते हैं। अब मैंने जो स्कर्ट बनाई है उसमें ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इसमें जो सिलाई का निशान है वो नज़र आ रहा है, तो इसका ये सेंटर है। और ये वाला जो सेंटर है उसको इस जो बॉडीज़ का पार्ट है, अपर पार्ट, इसको मिलाकर रखना है। यहाँ पर ये जो मैंने छोटा सा कट लगाया है इसको इस सिलाई के साथ जो मिलाना है। अब इस ड्रेस का जो अपर पार्ट है इसकी जो रॉन्ग साइड है वो, और जो स्कर्ट है उसकी सीधी साइड। देखिए कि जो स्कर्ट है वो सीधी है, और जो ऊपर ड्रेस का अपर पार्ट है उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको जो अपर पार्ट है उसकी रॉन्ग साइड है। तो आपने जो कट लगाया हुआ था उस कट को यहाँ पर जो सिलाई लगाई है इसके साथ मिलाकर रखना है। यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी इस बेल्ट को अटैच करने के लिए, उस सिलाई के साथ इसको रखकर यहाँ पर पिन्स लगा दूंगी मैं। हर वीडियो में यही बताती हूँ कि पिन्स ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प होती है कि सिलाइयाँ बार बार उधेड़नी नहीं पड़ती। तो इस तरह से जो है आपको पता होता है कि आपने कहाँ पर इसको सिलाई करना है। तो यहाँ पर मैं जो पूरे राउंड पर जितनी भी है वो सारी पिन्स लगा कर इनको अटैच कर लूँगी। यहाँ पर देखें कि मैंने जो है वो सारा
पिन्स लगा कर चेक कर पूरा जो है इसको अटैच कर लिया है। तो इससे एक ये फ़ायदा होता है कि अगर आप ऊपर जो घेर है स्कर्ट वाला हिस्सा है वो ज़्यादा बड़ा है या ऊपर बॉडी पार्ट का जो है वहाँ पर कोई गैप वगैरह आ रहा है, तो इस टाइम पर आप उसको फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो मशीन का ये वाला पीस है इसको निकाल दूँगी। ये ज़्यादातर जो स्लीव्स होती हैं उनके लिए होता है कि कोई भी आप इस तरह की थोड़ी तंग चीज़ है तो आप आसानी के साथ सिलाई कर लें। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है, तो इसलिए मैंने वो उतार दिया है। अब ये मैं पूरे राउंड पे सिलाई लगा लूँगी और ये देखें कि इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये कुछ इस तरह से लग रही है। अब जो ड्रेस का अपर पार्ट है उसको बाहर निकाल लेना है। अब ये देखें कि अब इसको इस तरह से ऊपर की तरफ निकाल लेना है और ये देखें कि दोनों साइड्स अब इसकी सीधी है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि वो वाली सीधी हो गई है। अब बेल्ट जो है इस तरह से है, तो इसको मैं ऊपर वाली तरफ फ्लिप कर दूंगी। यहाँ पर इसको इस तरह फ्लिप करके ऊपर जो है इसको जो बेल्ट है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करके यहाँ पर पिन्स लगा दें। ये फैब्रिक सिल्क है तो इसको जो है काफ़ी स्लिपरी है, पिन्स लगाना ज़रूरी है। तो पिन्स लगा कर अच्छे तरीके से कर लें पहले और उसके बाद सिलाई लगा दें। मैंने ज़िप लगाई है, आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं, नहीं तो जो डोरी है वो भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ज़िप लगाने के बाद जो है मैं यहाँ पर बेल्ट की जो सिलाई रहती है वो लगा लूँगी। बेल्ट की सिलाई लगाने के बाद ये देखें कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जॉल सी नज़र आ रही है। ये मैंने प्लेट बना दी है क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था, तो यहाँ पर मुझे एक प्लेट डालनी पड़ी फिर। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो जो मैचिंग का फैब्रिक होगा उसी के साथ आप वो बनाकर लगा सकते हैं, तो इससे कवर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना ये फैब्रिक नहीं था, इतना ही था। और ये देखें कि ये जो रॉन्ग साइड है उससे भी कितनी नीट ड्रेस बनी है, क्योंकि इसके काफ़ी धागे निकल रहे थे। तो मेरी कोशिश थी कि इसके जितनी भी रॉ साइड हैं वो सारे अंदर चले जाएं। और स्लीव्स यहाँ पर मैंने तैयार की हुई हैं ऑलरेडी। तो अब इनको पहले जो है सिलाई लगा लूँगी, जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा कर उसके बाद इनको जो ड्रेस है उसके साथ अटैच कर दूँगी। अगर आप इस तरह से कोई भी ड्रेस बनाएंगे तो बहुत ही प्रोफेशनल लुक आएगी, बहुत अच्छी ड्रेस बनेगी। तो यहाँ पर मैंने जो स्लीव्स हैं उनको रेडी कर लिया है। स्लीव्स को अटैच करने के 3 तरीके मैंने शेयर किए थे, तो वो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने वो चेक नहीं की तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर अगर आप रेडीमेड सूट लेते हैं तो बाज़-औक़ात होता है कि बहुत से सूट्स ऐसे होते हैं कि उनकी स्लीव्स आपको साथ मिलती है लेकिन अटैच नहीं होती, वो आपको खुद अटैच करनी होती है। तो आप वो वीडियो चेक करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी इनको अटैच करना और बहुत ही प्रोफेशनल लुक में आप स्लीव्स खुद लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। स्लीव में जो छोटा सा कट लगाया था वो कट आपने तीरे वाली सिलाई जो है उसके बराबर रखना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको पीछे वाली साइड पर धकेलना है और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब ड्रेस जो है वो रेडी हो गई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी ड्रेस बनी है। और ये दामन वाली साइड जो है यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक है इस पर स्टार थे तो ये काफ़ी स्टिकी है, इस्त्री के साथ स्टिक हो जाते हैं। तो इस तरह का कोई भी फैब्रिक हो तो आप उसको हमेशा इसकी बैक साइड पर ही जो रॉन्ग साइड होती है वहाँ पर इस्त्री करें। तो अब देखें कि ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अभी मैंने इसको अच्छे तरीके से इस्त्री भी नहीं किया, लेकिन ये देखें कि इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। और जो फ्रंट पार्ट है उसकी लुक जो है बिल्कुल ऐसी है जैसी जो आगे जैकेट हो। तो बहुत अच्छी और ये नाइस ड्रेस बन गई है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी रिक्वेस्ट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।